हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आए एक नया टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। वन इज डायमैग्नेटिक मटेरियल, सेकंड इज पैरा एंड थर्ड लास्ट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। हर एक मटेरियल को बहुत अच्छे से यहाँ समझेंगे। क्या इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरीके से किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कैसा बिहेव करेंगे, क्या इनकी परमिएबिलिटी होती है, क्या इसकी ससेप्टिबिलिटी होती है, क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं या नहीं। बहुत सारी चीज़ें अपन क्या करेंगे इधर समझने वाले हैं। तो आप लोग फटाक से फुर्ती में पेन और नोटबुक लेके आ जाइए। चलें आ जाएं, अपने नोट्स खुद बनाएं। चलिए, थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल टॉपिक है लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा आ जाएं, समझे और सीखें। मेरे साथ में सारे लोग हेडिंग डालेंगे, आ जाएं, ठीक है ना। तो मेरे पास में आपका है डाया मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। अच्छा, तो समझें और सीखें कि हमारे पास में इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और ये मटेरियल होते क्या हैं। बहुत अच्छे से समझना है और सीखना है, ठीक है ना। आ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, इसको स्टार्ट करने से पहले क्या करूंगा, एक छोटा सा आपको पुराना क्या है, एक छोटा सा पॉइंट में आप लोगों को बताना चाहूंगा, समझना है क्या, ठीक है ना। अच्छा, कि आपको पता है कि मेरे पास में अगर कोई भी करंट कैरिंग लूप है आपका, लुक लाइक दिस, मतलब ये मेरे पास में आपका एक लूप है, समझे, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें जो करंट आपकी पास हो रही है वो आपकी करंट ऐसे पास हो रही है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। अच्छा, अब समझना कि इससे पहले मैंने आपको बताया था कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। तो कोई भी मटेरियल में, कोई भी सब्सटेंस में अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, उसकी वजह से हमारे पास में क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपका क्रिएट होता है, ठीक ना। तो ये अगर करंट कैरिंग वायर है, मतलब ये हमारे पास में लूप है, तो आपकी करंट आई ऐसे पास हो रही है, ठीक ना। अच्छा, अब देखें करंट आपकी इधर पास हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा या नहीं होगा, बोले कि बिल्कुल होगा। मतलब ये हमारे पास में आपका इस कदर क्या होगा, आपका ये मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका नीचे से ऊपर, ठीक है ना। आपका लुक लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड आपका ये होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, इसमें देखिए लूप आपका ऐसे रखा हुआ है, मतलब ये आपका हॉरिजॉन्टली प्लेन में आपका लूप रखा गया है, ठीक ना। तो यहाँ से करंट आपकी इस दर से अंदर जा रही है। तो देखें अगर ये वाला वायर अगर अंदर जाएगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसा होगा, बोले आपका लुक लाइक दिस, ऐसे होगा क्लॉकवाइज, ठीक ना। मेरे पास में आपका मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आपका कुछ समथिंग लाइक ये होगा, ठीक ना। अच्छा, इसमें करंट देखें आपकी बाहर आ रही है, मतलब आपका लूप ऐसे है, इसमें करंट बाहर आ रही है, तो इसमें आपका ऐसे होगा, मतलब आपका ये मेरे पास में आपका मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैं अगर ऐसे बोलूँ तो हमारे पास में कुछ ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगी, मतलब करंट आपकी बाहर, तो ये मेरे पास में आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मतलब ऊपर से नीचे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे होगा किसी भी लूप के लिए। इसका मतलब हमेशा अगर ये सोर्स ऑफ, ये क्या सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं, ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, ये सोर्स है। अगर ये सोर्स है तो हमेशा सोर्स में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ पास होता है, बोले आपका साउथ टू नॉर्थ होता है या नहीं होता, बोले, ठीक है ना। तो हर एक लूप का मैं ये समझ गया, ये साउथ होगा और ये नॉर्थ होगा, मतलब ये जो बिहेव जो करेगा वो हमारे पास में एज अ वार मैग्नेट बिहेव करेगा, जिसका मतलब ये साउथ है और ये नॉर्थ है, ठीक ना। मतलब कोई भी करंट कैरिंग लूप क्या है आपका, बिहेव करता है किसकी तरह, बोला आपका एक वार मैग्नेट की तरह, जिसके पास में साउथ भी होता है और नॉर्थ भी होता है। अब आ जाएं, आगे बढ़ते हैं, आ जाए, लेट एज्यूम। तो मेरे पास में अगर डाई मैग्नेटिक मटेरियल अगर मेरे को समझना है तो लेट एज्यूम मेरे पास में क्या है, आपका एक इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहा है, अपनी ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा है। आपका जो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, लुक लाइक दिस। अगर इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने दो, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि करंट इस पे क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन पास होगी या नहीं होगी, बोले बिल्कुल होगी, ठीक ना। करंट आपकी इधर, मैग्नेटिक फील्ड देखें आपका किधर, देखें इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, करंट आपकी इधर, करंट इधर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपका ऊपर ना। तो अभी भी हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हमारे पास में कैसा होगा, बोले आपका इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका मतलब अगर इस डायरेक्शन में ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब ये साउथ होगा और ये नॉर्थ होगा। अभी अपन ने समझा है या नहीं समझा, बोले, ठीक है। हर एक पॉइंट बहुत अच्छे समझना कि ये मेरे पास में साउथ होगा आपका और ये मेरे पास में क्या होगा, बोले आपका नॉर्थ होगा। अच्छा, इसका मतलब में एक चीज समझ आ गई क्या, जो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो हमारे पास में किधर होता है, बोले आपका
साउथ टू नॉर्थ होता है या नहीं होता, बोलेंगे बिल्कुल होता है। तो मेरे पास में जो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा इस वाली कंडीशन के लिए वो हमारे पास में कैसा होगा बोले आपका, ये मेरे पास में आपका होगा क्या, साउथ टू नॉर्थ, मतलब ये मेरे पास में साउथ टू नॉर्थ, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी। अच्छा, अब समझें और सीखें कि अगर मैं आपसे बोलूँगा कि मेरे पास में डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक ना, तो समझना, हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि अपन अभी समझ रहे हैं कि डायामैग्नेटिक मटेरियल आपके हैं क्या। लेट एज्यूम, ठीक ना, तो पहला हमारे पास में क्या है, दे हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक ना, तो इनके पास में कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, लेट एज्यूम कि मेरे पास में समझना कि कोई भी एक हीलियम का एटम है, मतलब ये हमारे पास में He, ठीक ना, He का मतलब मेरे पास में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक ना। अच्छा, अगर इनके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इनका जो ओरिएंटेशन जो है किसका, रोटेशन का, ठीक ना, ओरिएंटेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज कैंसल आउट। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोले, ठीक ना। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो ओरिएंटेशन है वो क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। अगर ये कैंसिल कर देंगे इसका मतलब क्या है कि ओरिएंटेशन कैंसिल हो गया, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर है तो दूसरे का नीचे होगा। इसका मतलब मैं अगले पॉइंट में ये समझ गया क्या कि नेट, बहुत अच्छे से समझना, ये वाला पॉइंट बड़ा प्यारा पॉइंट है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज 0 फॉर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है ना। अब समझे और सीखे कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है हमारे पास में क्या होता है, वो आपका 0 होता है, किसका, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका 0 होता है। अच्छा, अब अगर मेरे को एक चीज समझ आ गया कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर है ही नहीं, ठीक है ना, तो ये अगर मैं किसी भी एक्शनल मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लेस करता हूं इसका मटेरियल, तो इसका बिहेवियर क्या होगा, ठीक है ना, तो अपन वो समझते हैं, आ जाए बहुत अच्छे से समझा सीखना। लेट एज्यूम, तो लेट एज्यूम अब हमारे को ये समझ आ गया कि इनिशियली इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो हमारे पास में समीशन ऑफ एम जो होगा वो आपका क्या होगा, बोले आपका 0 होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मैंने क्या किया, कोई भी एक स्पेसिमेन डायामैग्नेटिक मटेरियल का मैंने यहाँ पे लिया, एक कोई भी एक पार्ट, कोई भी एक सब्सटेंस, मैंने कोई भी एक छोटा सा पार्ट मैंने लिया। अब मैंने क्या किया, एक्शनल मैग्नेटिक फील्ड में इसको प्लेस कर दिया, आपका लुक लाइक दिस, समझें और सीखें। ये मेरे पास में क्या बोले आपका एक्शनल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, ये वाली आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही थी, लेकिन ये क्या करेगी, इसको क्रॉस कर दी जाएगी, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड सीधी जा रही है, ये हमारे पास में आपकी लाइन जा रही है ये, लेकिन ये क्या करेगी, इसको क्रॉस कर देगी ऐसे, लाइक दिस, ठीक ना। हर एक पॉइंट समझना और सीखना। अब मेरे को एक चीज समझ आ गई क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से कुछ तो पास हो रही हैं, लेकिन कुछ ने क्या किया, क्रॉस कर दिया। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने क्या किया है, इस जो सब्सटेंस जो है उसको क्रॉस कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और ये जो रिपेल जो करेगा, ये रिपेल क्यों करेगा, इसलिए करेगा क्योंकि यहां पर मेरे पास में क्या है कि समझें और सीखें कि मैंने आपको बताया कि जो मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं, प्रैक्टिकली ट्रू है, ये क्या करते हैं कि ये एक्शनल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करते हैं, जो क्या करता है, इस एक्शनल मैग्नेटिक फील्ड का क्या करेगा, ये अपोज करता है, ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब ये मेरे पास में कुछ आपका समथिंग लाइक दिस, आपका ये एक अपोजिट, मतलब ये आपका साउथ, ये मेरे पास में नॉर्थ, और ये हमारे पास में नॉर्थ, ठीक है ना। मतलब एक अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपका इस वाली डायरेक्शन में क्या हो गया, आपका जनरेट हो गया, क्रिएट हो गया। किसके अपोजिट हुआ है, जो आपका ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब ये मेरे पास में क्या है बोले आपका, मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो लगाया है उसके अपोजिट डायरेक्शन। कहने का मतलब ये है कि अब मेरे पास में यहां पर जो आपका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो आपका कैसा होगा बोले आपका नॉन जीरो होगा।
अगर ये नॉन जीरो है लेकिन ये जो होगा इसका जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, ठीक ना। अच्छा देखिए हर एक पॉइंट देखिए बहुत जरूरी है, बिल्कुल कंसेप्चुअल पॉइंट चल रहे हैं कि हमारे पास में यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन तो हुआ लेकिन आपका अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं लिखूंगा क्या कि मेरे पास में जो आपका जो एम नेट जो होगा इज अपोजिट टू द वी एक्स, ठीक ना, ये इसके अपोजिट होगा। अच्छा अब आ जाए समझो सीखे कि इसके अपन नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, ठीक ना। तो आ जाइए द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इज अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक ना। तो ये क्या होगा हमारे पास में अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक ना। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट समझे हम सीखें कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डायामैग्नेटिक सब्सटेंस is in order of opposite to the external magnetic field। अच्छा अब समझे और सीखें, लेटेस्ट आगे आ जाएं। जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, ठीक है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है वो हमारे पास में क्या है, प्रॉपर्टीज या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। ये मेरे पास में क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका इनपुट, ठीक है ना। अच्छा और जो यहां पर जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो आपका क्रिएट हो रहा है ये हमारे पास में क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है ना। ये क्या है मेरे पास में आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट कहने का मतलब ये आई और एच में एक रिलेशन होता है, क्या होता है आ जाए। ये I इक्वल टू आपका होता है क्या, जाई एच, ठीक ना। ये तो आपको मैंने इससे लास्ट वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था, बहुत प्यार से मैंने आपको हर एक पॉइंट समझाया था। अच्छा अब देखिए H जो है मैंने इधर अप्लाई किया है, I मेरे को इधर मैग्नेटाइज, मतलब इसका मैग्नेटाइजेशन हो रहा है वो आपका अपोजिट हो रहा है। किसके अपोजिट हो रहा है बोले, आपका एक्शन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट है। इसका मतलब मैं एक चीज समझ गया क्या, कि ये दोनों क्या करेंगे, आपके अपोज करेंगे, ठीक ना। अगर ये अपोज करेंगे तो यहां पर मेरे पास में जो आपका जो जाई जो है, मतलब आपका जो ससेप्टिबिलिटी है किसकी, डाईमैग्नेटिक मटेरियल की, वो कैसी होगी बोले, आपकी अपोजिट होगी। अच्छा तो ये हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट जो बन गया है वो मेरे पास में क्या बन गया, पहले तो मैं यहां लिखूंगा आई एंड एच आर अपोजिट टू ईच अदर। क्लियर है पॉइंट या नहीं बोले। अच्छा इसका मतलब क्या है, मेरे पास में यहाँ पे आपका जो जाई एम जो है ये मेरे पास में कैसा होगा बोले, आपका नेगेटिव होगा। दूसरी चीज क्या है, ये हमारे पास में लेस मैग्नेटाइज होते हैं, ठीक ना। मतलब जाई एम जो होगा वो मेरे पास में क्या होगा बोले, आपका लेस वैल्यू होगा, ठीक ना, लेस वैल्यू। और लेस वैल्यू क्यों है, क्योंकि ये मेरे पास में क्या होते हैं बोले, आपके लेस, मतलब बहुत थोड़े से मैग्नेटाइज होते हैं, लेस मैग्नेटाइज्ड। इसका मतलब क्या है समझा, अगर मैंने यहाँ पे 1000 अगर मैंने यहाँ पे क्या किया है, 1000 टेस्ला अगर मैंने यहाँ पे एक कोई भी ये मेरे पास में आपका एम्पियर मीटर इनवर्स अगर मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर इतनी अप्लाई की है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मैंने इतनी अप्लाई की है तो मेरे पास में ये बहुत थोड़ा सा होगा, मतलब ये हमारे पास में समथिंग जाई एम जो होगा वो आपका माइनस का 0.01 होगा, मतलब ये मेरे पास में समथिंग आपका 1 आपका आएगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक ना। तो ये मेरे पास में अगर मैंने यहाँ पे 1000 किया है तो मेरे पास में यहाँ पे आपका एक डाइपोल, मतलब मैंने यहाँ पे 1000 डाइपोल की मैंने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लगाई है, तो यहाँ पे आपका
एक डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में बिहेव करेगा, मतलब आपका लेस मैग्नेटाइज होगा ना। अगर ये लेस मैग्नेटाइज होगा और अपोजिट होगा तो ये क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। किसको रिपेल करेगा बोले आपका, ये एक्शनल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस मैग्नेटिक मटेरियल या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, वी एक्शनल इज रिपेल टू डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, ठीक ना। तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। अच्छा, अगर ये रिपेल करता है कोई दिक्कत नहीं है। क्या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं कि नहीं, 1% नहीं करते। मतलब कहने का मतलब ये है डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्या बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करते ही नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा मैं रफ करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, इनके हमारे पास में एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। तो समझे और सीखे, मैं इसको हटा देता हूं कि इसके एग्जाम्पल समझ लें कि हमारे पास में है क्या। एक दो पॉइंट अपन और समझेंगे, फिर क्या करेंगे अपन, पैरा समझेंगे। आ जाए लेट ऐसे, चलिए। तो ये हमारे पास में जो इसके जो एग्जाम्पल जो होते हैं वो हमारे पास में आपके कुछ समथिंग लाइक दिस ये होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, इससे पहले थोड़ा सा पानी ले लिया जाए। आ जाए, ठीक ना। तो ये एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, पहला आपका होता है क्या, बिस्मथ होता है, ठीक ना। दूसरा आपका कॉपर होता है। तीसरा मेरे पास में नाइट्रोजन होता है एट H2P, ठीक ना। ये हमारे पास में आपका H2O भी होता है। मतलब आपके बहुत सारे आपके एग्जाम्पल, जितने भी आपके बेसिकली हमारे पास में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं, ठीक ना, उनके आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ठीक ना। बहुत सारे आपके कंपाउंड भी होते हैं, बहुत सारे आपके क्या होते हैं, ये हमारे पास में कोई एटम भी होते हैं, ठीक ना, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अच्छा, तो मेरे पास में ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, ये हमारे पास में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आ जाए, समझा सीखें, ठीक ना। अगर मैंने क्या किया, प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैंने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ये हमेशा क्या होते हैं, मूव होते हैं ये स्ट्रॉन्ग टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। वीक मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, ये बोले आपके मूव होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है समझें। स्ट्रॉन्ग मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इसको रिपेल करते हैं। तो देखिए, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा वो क्या करेगा, इसको ज्यादा रिपेल करेगा। जहां मैग्नेटिक फील्ड आपका कम होगा ये क्या करेगा, उसकी ओर भागेगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपका कम है। और अगर ये उसकी ओर भागेगा, इसका मतलब क्या है, ये मूव करेगा आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। तो ये कुछ हमारे पास में कहानी थी किसकी बोले आपकी, ये बेसिकली मेरे पास में क्या है, आपकी डायमैग्नेटिक की कुछ प्रॉपर्टीज थी। चलिए फटाक से फुर्ती हैं, पॉज करके इसको नोट करें। चले फिर आगे बढ़ते हैं, अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। अच्छा, ठीक ना, आ जाए, ठीक ना। अब समझें कि हमारे पास में अगर ये डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अच्छा, एक रिलेशन में आपको एक और पॉइंट और दिखा देता हूं कि हमारे पास में कहानी है क्या, ठीक ना। Xm जो है वो मेरे पास में कैसा है बोले, इसका नेगेटिव है कि हाँ जी बिल्कुल नेगेटिव है, ठीक ना। तो मेरे पास में आपका जो म्यू जो होगा वो हमारे पास में 1 + Xm होता है या नहीं होता बोला कि बिल्कुल होता है, ठीक ना। और म्यू बार मेरे पास में क्या, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक ना। अच्छा, तो मेरे पास में आपका जो रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होगा, मतलब म्यू नॉट परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस हमारे पास में, ठीक ना, ये हमारे पास में जो है वो हमेशा रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस से क्या होता है आपका ये कम होता है। क्योंकि मेरे पास में ये कैसी वैल्यू बोले आपकी नेगेटिव है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1 से छोटा होगा, ठीक है ना। अगर 1 से छोटा होगा तो मेरे पास में क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज लेस देन परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस। ऑब्वियसली होगा, क्योंकि देखें यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन जो है वो आपका ज़्यादा होगा, फ्री स्पेस में कुछ है ही नहीं, जितना मैग्नेटिक फील्ड गया उतना चला गया। लेकिन डायमैग्नेटिक जैसे रखा, इसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर दिया। इसका मतलब परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, मीडियम की कम हो जाएगी,
ठीक है ना। तो डायामैग्नेटिक की क्या होती है, रिलेटिव परमिबिलिटी कम होती है एंड फ्री स्पेस के कंपैरिजन। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। अब फटाक से फुर्ती में इसको आप लोग नोट करें, मैं इसको रफ किए दे रहा हूं। चले 1 2 3 कर रहा हूं, 1 2 3। चलिए अब समझते रहना और सीखते रहना। मैं इसको हटा देता हूं। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब समझेंगे क्या पैरा। चलें फिर आ जाएं। आप लोग चाहें तो हेडिंग देख लें, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आ जाइए चलें। तो मैं यहां आप लोगों के लिए लिख देता हूं क्या, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है ना। अच्छा अब समझें और सीखें कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास में होते ही क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारे पास में क्या है, सबसे पहला जो पॉइंट है इनका मैटर, ठीक है ना। हम मैटर समझेंगे कि हमारे पास में जो मैटर जो है वो आपका है किस टाइप का, ठीक है ना। तो इनका जो मैटर है, दे हैव नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहली जो कहानी जो है मेरे पास में वो हमारे पास में क्या है बोले आपकी, इनके पास में हमारे पास में नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। फेरो और पैरा के पास में आपके नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं इसका मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में आपका सोडियम, तो ये हमारे पास में 2 8 और ये मेरे पास में कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो जो आउटर ऑर्बिटल जो है इसका ओरिएंटेशन जो मेरे पास में होगा 2s1 वो मेरे पास में ये, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए केवल आउटर ऑर्बिटर में केवल आपका एक ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है मतलब इसका एक अपोजिट इलेक्ट्रॉन या अपोजिट डाईमैग्नेटिक मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास में एक एनोदर इलेक्ट्रॉन आपका है ही नहीं। अगर है ही नहीं तो इसका एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, और जब इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो जाएगा तो इनिशियल फेज में क्या होगा कि इसका कुछ ना कुछ आपका मैग्नेटिक मोमेंट होगा ही होगा। कहने का मतलब आपका सेकंड पॉइंट, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉन जीरो। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। अच्छा इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो हमारे पास में कैसा होगा बोले आपका नॉन जीरो होगा। अच्छा अब अगर मैंने इसको क्या किया है, किसी भी मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैंने इसको प्लेस कर दिया, लेट एज्यूम ये मेरे पास में आपका क्या है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, जो कि आप यहां से भली भांति समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं। अच्छा जब मैंने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अगर लिया है और मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या किया अप्लाई किया, लुक लाइक दिस। ये हमारे पास में क्या है आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है आपका, समझें और सीखें, ठीक ना। अच्छा ये ऐसे गया और हमारे पास में ये क्या हो गया आपका अट्रैक्ट हो गया, ये आपका ऐसे गया और ये आपका अट्रैक्ट हो गया, मतलब ये ऐसे लाइक दिस, ठीक ना। इसका मतलब क्या है, मैं एक चीज़ समझ गया, क्या बहुत अच्छे से समझना और सीखना कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं डायामैग्नेटिक में क्या था लेस डेंस थी, इसमें आपका हाई डेंस है। मतलब इसमें आपका जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने आपका लगाया है वी एक्सटर्नल, वो हमारे पास में क्या है आपका ये है, ठीक ना। तो ये हमारे पास में कैसा है बोले आपका हाई डेंस, मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो मेरे पास में कैसा होगा बोले आपका मोर डेंस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोर डेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक ना। अच्छा अब समझना और सीखें कि मेरे पास में हुआ क्या, डायामैग्नेटिक में क्या हुआ अपोजिट एलाइनेशन हुआ। इसमें जो आपका जो अलाइनमेंट होगा किसका डाइपोल मोमेंट का, वो आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा, आपका ऐसा लुक लाइक दिस। ये हमारे पास में कुछ ऐसे होगा, ये नॉर्थ और ये साउथ, मतलब आपका मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा इसमें वो मेरे पास में इस वाली डायरेक्शन में हो जाएगा क्रिएट। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले। अच्छा अब अगर मैग्नेटिक मोमेंट मेरे इस वाली डायरेक्शन में आपका क्या हो गया क्रिएट हो गया, इसका मतलब इसका जो अलाइनमेंट है मैं यहां आप लोगों के लिए यहां पे लिखता हूं अलाइनमेंट ऑफ
मैग्नेटिक मोमेंट इन या अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट विद द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। अच्छा, अब समझें कि इसका जो मैग्नेटाइजेशन जो होगा हमारे पास में, मैग्नेटाइजेशन या हम बोल लेंगे क्या, दिस आर सस्टेन्स मैग्नेटाइज्ड with the direction of external मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। तो इसका जो मैग्नेटाइजेशन जो होगा वो हमारे पास में क्या होगा बोले, आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा, आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब मैं यहां से एक चीज समझ गया, क्या, बहुत अच्छे से समझना और सीखना। मैं आपको यहां पे समझा देता हूं कि मेरे पास में आपका बी एक्सटर्नल इधर है या मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है, ठीक है ना। वी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इधर है, आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है, तो मेरे पास में जो आई जो होगा वो भी तो मेरे पास में इधर होगा या नहीं होगा बोल रहे हैं, ठीक है ना। मैग्नेटाइजेशन आपका एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि मैंने आपको यहाँ लिखा दिया। अगर ये कहानी है तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया था, बोले जाई एम इंटू एच होता है या नहीं होता, बोले कि हाँ जी बिल्कुल होता है। अच्छा, अगर ये आई इक्वल टू जाई एम इंटू एच अगर ये है और दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में हैं, तो कहने का मतलब ये है जो जाई एम जो होगा वो आपका कैसा होना चाहिए, बोले आपका पॉजिटिव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कि बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब समझना और सीखना कि जाई एम जो है वो मेरे पास में कैसा है, बोले आपका पॉजिटिव है, लेकिन अभी भी क्या है, इसकी लेस वैल्यू है, ठीक है ना। मतलब जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, बोले आपके लेस मैग्नेटाइज, मतलब बहुत कम मैग्नेटाइज्ड होते हैं। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है ना। तो जाई एम की जो वैल्यू जो होगी वो अभी भी आपका क्या होगा, 1000 से कम होगा। और ये जो जाई एम जो है वो आपका एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि आपका आई और एच की यूनिट कैसी होती है, बोले आपकी सेम होती है। अच्छा, तो मेरे को ये समझ आ गया आपका लेस मैग्नेटाइज है। अच्छा, दूसरी चीज समझें और सीखें कि ये हमारे आप क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। अच्छा, आ जाए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड V इज ऑलवेज अट्रैक्ट टू पैरा मैग्नेटिक सस्टेंस। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही, बोले, ठीक है। अच्छा, तो पैरामैग्नेटिक सस्टेंस को क्या करेंगे, ये बोले आपके अपनी तरफ क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, करने दो अट्रैक्ट, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये क्या आपके टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं या नहीं करते, बोले कि बिल्कुल करते हैं, ठीक है ना। और जो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं वो हमारे पास में किसके थ्रू आता है, बोले आपका अकॉर्डिंग टेम्परेचर के लिए किसने लॉ दिया था, कोई मुझे बताया क्या, बोले, ठीक है ना, मैडम क्यूरी, जिन्होंने केमिस्ट्री और फिजिक्स में दोनों के लिए नोबेल ऑस्कर प्राइज जीता था, ठीक है ना। तो हमारे पास में क्या है, अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ, मतलब मैडम क्यूरी का लॉ क्या है, ठीक है ना। अच्छा, तो इन्होंने बताया था कि हमारे पास में समझें जो आई जो है वो मेरे पास में आपका क्या होता है, ये हमारे पास में सी बी नॉट अपॉन टी होता है। अच्छा, आई की वैल्यू मेरे पास में क्या बोला आपका जाई एच है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, आई की वैल्यू यहाँ पे रखी, ये हमारे पास जाई एच का मतलब आपका जाई एज इट इज, मेरे पास में सी बी नॉट अपॉन मैंने क्या किया यहाँ पे टी एज इट इज है, और मैंने क्या किया एच को यहाँ दे दिया, ठीक है ना। जैसे ही मैंने एच यहाँ पे लिखा है, आप लोग भली भांति समझ जाएंगे क्या कि ये क्या बन गया, बोले आपका म्यू नॉट बन गया। अच्छा, का मतलब जो आई जो है वो सॉरी जाई एम जो है वो मेरे पास में सी इंटू हमारे पास में क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन टी, ठीक है ना। सी क्यूरी कांस्टेंट होता है, म्यू नॉट आपका जन्म से कांस्टेंट है। इसका मतलब आपका जो जाई एम जो है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर।
इसका मतलब क्या है, जो मैग्नेटाइजेशन जो प्रॉपर्टीज जो हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो बेसिकली क्या होगा कि इसका हमारे पास में क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी इसकी, बोले आपकी कम हो जाएंगी। अगर मैंने क्या किया, इसको अगर मैग्नेट से मैंने क्या किया, स्टिक किया हुआ, मतलब इसको चिपका रखा है, मतलब ऐसे, ठीक ना, मैग्नेट ही तो करती है, इसको चिपका के रखता है। अगर ये चिपका हुआ है, अगर मैं इसका टेम्परेचर इसको हीट कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, तो एक पोजीशन ऐसी आएगी जब क्यूरी टेम्परेचर से ये बड़ा टेम्परेचर होगा तो ये अचानक से छूट जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारे पास में क्यूरी टेम्परेचर जो होता है वो हमारे पास में समथिंग लाइक ये होता है, जाई एम जो है वो आपका C/T माइनस का आपका T, ठीक ना। तो T हमारे पास में जो होता है वो आपका क्या होता है, बोले आपका अप्लाइड टेम्परेचर होता है, और CT जो है, TC जो है वो होता है आपका क्यूरी टेम्परेचर। अप्लाइड टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, बोले आपका क्यूरी टेम्परेचर ज्यादा होगा, जिसके थ्रू क्या होगा, आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल जो हैं पैरा और फेरो, अभी आपको बता दें फेरो भी क्या होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में होता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले? अच्छा, अब समझे और सीखें कि थोड़ी सी स्पेस की कमी है, तो पहले क्या करता हूं मैं, ये ऊपर वाला कुछ रफ कर देता हूं, फिर अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं। 1 2 3 कर रहा हूं, इसको नोट करें, 1 2 3 नोट रफ कर दें, क्या बोले कि कर दो। अच्छा आ जाओ, चलें फिर इसको अपन रफ कर देते हैं, अब बढ़ते हैं आगे। अब समझना और सीखना कि हमारे पास में जो कहानी जो है आगे की, वो हमारे पास में है क्या लेटेस्ट, कि मेरे पास में अगर मैंने आपसे बोला कि जाई एम जो है वो आपका कैसा है, बोला आपका पॉजिटिव है, ठीक है पॉजिटिव है, तो म्यू आर जो है वो मेरे पास में 1 प्लस का आपका जाई एम होगा या नहीं होगा, बोले कि बिल्कुल होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें समझें और सीखें कि अगर मैं आपसे बोलूंगा कि आपका एक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एक और मैग्नेटिक फील्ड, आपका मैग्नेटाइजेशन फील्ड क्या हो गया, आपका एक और जनरेट हो गया। अगर मैग्नेटाइजेशन फील्ड एक और जनरेट हो जाएगा, मतलब इसका जो परमिएबिलिटी जो है इस मटेरियल का वो आपका बड़ा होगा, किससे, फ्री स्पेस से, क्योंकि फ्री स्पेस में क्या है, एक्शन मैग्नेटिक फील्ड ही होगा। लेकिन यहाँ पे आपका एक और मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट हो गया, मतलब आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका एक्शन मैग्नेटिक फील्ड से बड़ा हो गया। जब ये बड़ा हो जाएगा तो किस कंडीशन में बड़ा हुआ है, जब मैंने क्या किया, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या किया, यहाँ पे प्लेस किया है। अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अगर मैंने यहाँ पे प्लेस किया है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में आपका परमिएबिलिटी इन मीडियम इज ग्रेटर देन परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, इस वाले केस में आपका होगा ही होगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे से आपको समझना है और ये आपको सीखना भी है। अच्छा आ जाए समझे से, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैंने क्या किया, इसको प्लेस कर दिया, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने जैसे ही इसको प्लेस किया तो ये मूव करेगा, और जो मूव करेगा वो हमारे पास में किसमें, वीक टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या करेगा, आपका ये मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोले ठीक ना। वीक टू स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये क्या होते हैं, बोले आपके अट्रैक्टिव होते हैं, कौन, पैरामैग्नेटिक। अच्छा, अब समझो सीखें कि इनके एग्जाम्पल भी बता दीजिए सर के एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो समझें और सीखें, बहुत प्यार से समझना। इनके हमारे पास में नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आपका सोडियम हो गया, ठीक है ना, ये मेरे पास में आपका क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये अपन लेते हैं किस पे, आपके ये हम H2P पे आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक ना, H2P पे हमारे पास में ऑक्सीजन हो गया, ठीक ना, कॉपर हो गया लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर, ठीक ना। अच्छा, एंड एटसेट्रा, बहुत सारे इसके नाना प्रकार के एग्जाम्पल हैं जो कि आप यहाँ से जितने भी नॉन पेयर हैं आपके वो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्लोरीन हो गया आपका, ठीक ना। अच्छा, ये किसका है, बोले आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है ना। क्लियर है क्या बात। अच्छा, ये याद रखना कि इसके में क्या होता है, आपके डेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, मतलब मोर डेंस होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें। चलें फिर क्या करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे, इसकी कुछ नया समझते हैं क्या, फेरो। अब आपने ये दोनों समझ लिए तो आपको फेरो क्या होगा बहुत आसान लगेगा, और उसमें आपके लिए कुछ भी कोई प्रॉब्लम आने वाली है ही नहीं। मैं इसको क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ, आपके लिए आ जाए। फेरो भी अपने आप में थोड़ा सा अलग है, लेकिन जब आपने ये समझ लिए तो आपको वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। हाँ, इसका जो जाई एम है ये याद रखना, वो भी आपका क्या होता है, 1000 से कम होता है, और आपका लेस मैग्नेटाइज होते हैं ये वाला मटेरियल, कौन सा, पैरा भी, ठीक है ना। अच्छा, चलें फिर अपन मेरे साथ में आप लोग हेडिंग लिखें, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड इट्स प्रॉपर्टी।
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो हैं, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमें यहां पे इसके लिए लिखना चाहूंगा, दे हैव मोर नंबर ऑफ डोमेन्स। इसमें बोला गया है कि इसमें हमारे पास में क्या होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ डोमेन्स होते हैं। मतलब कोई मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है, इसमें मेरे पास में बहुत सारे डोमेन्स होते हैं। मतलब आपके नंबर ऑफ डोमेन्स बहुत हैं। अगर नंबर ऑफ डोमेन्स अगर मेरे पास में बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ डोमेन्स होते हैं, लेकिन वो रेंडमली क्या होते हैं, एक अपोजिट किसी भी रेंडमली डायरेक्शन में होते हैं, ठीक ना। कहने का मतलब ये है, समझें सीखें, कि लेट एज्यूम ये हमारे पास में कोई भी आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, लाइक दिस। अगर ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो मेरे पास में क्या है, अगर मेरे पास में लॉट्स ऑफ डोमेन है, मतलब ये हमारे पास में क्या है, बहुत सारे आपके कुछ अलग अलग ये डोमेन बने हुए हैं, ठीक है ना। डोमेन का मतलब इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर ये होगा इसमें, तो इसमें क्या पता आपका इस वाली डायरेक्शन में हो, ठीक ना। मतलब ये रैंडमली आपके कोई भी डोमेन बना होता है, ये लाइक दिस, ठीक ना। क्या पता इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड ये हो, और इनकी शेप भी क्या कर सकते हैं, इनकी जो शेप जो है वो हम ओरिएंटेड नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। मतलब इनकी शेप कुछ अलग ही होती है, कैसी भी आपकी रैंडमली ये क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, क्या आपके डोमेन। लेकिन इसमें जो डोमेन का जो टिपिकल साइज जो है, टिपिकल साइज ऑफ ईच डोमेन, वो 10 की पावर माइनस का 11 मीटर के समथिंग होता है, मतलब बहुत छोटे होते हैं, ठीक ना। और ये मेरे पास में कब है, जब V एक्सटर्नल मेरे पास में क्या है, बोले आपका 0। कहने का मतलब ये है, जब मेरे पास में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास में 0 है, तब भी हमारे पास में क्या होता है कि ये जो मटेरियल जो है वो हमारे पास में कैसे होते हैं, बोले आपका, ये कहने का मतलब ये है कि ये मेरे पास में आपका समीशन और मेरे पास में मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो अभी भी 0 है। कब के लिए, व्हेन V एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब समझें कि मैंने क्या किया है, ये सेम मटेरियल मैंने यहाँ पे प्लेस किया, समझने और सीखें, ठीक ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या किया, इधर अप्लाई कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपका अप्लाई किया है, अब क्या होगा कि हमारे पास में जो डोमेन जो हैं, ठीक ना, डोमेन जो हैं वो आपके क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। मतलब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 4 डोमेन बना देता हूँ। मतलब ये जो डोमेन का जो एलाइनेशन जो है, अलाइनमेंट जो है, वो आपका क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, ये आपके अलाइन हो जाएंगे, लुक लाइक दिस। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही, बोला, ठीक है ना। अच्छा, तो मेरे पास में ये समझ आ गया क्या, अलाइनमेंट ऑफ ईच डोमेन विद द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। एक बार अपन कैमरा जरूर चेक करना चाहेंगे, ठीक है, बिल्कुल बॉर्डर पे है। सारे डोमेन क्या हो गए आपके, एक्जैक्टली एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए। मतलब जो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो आपका इसी वाली डायरेक्शन में क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, ठीक है ना, ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे, बोले आपके हाईली मैग्नेटाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या बात समझ आ रही है, नहीं आ रही, बोलना, ठीक ना। तो हमारे पास में क्या है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में क्या होंगे, ये सारे अलाइन हो जाएंगे। जब ये अलाइन हो ही चुके हैं किसकी डायरेक्शन में, आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक ना। तो यहां से हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में मोर मैग्नेटाइजेशन, या मैं यहां बोल सकता हूं क्या, मोर मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक ना, इज क्रिएटेड बाय, ठीक ना। इनके थ्रू क्या होगा, आपका
बहुत बड़ा आपका एक मैग्नेटिक मोमेंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, मतलब आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, ये हमारे पास में कैसे होते हैं बोले आपके हाईली अट्रैक्टिव होते हैं। हाईली अट्रैक्टिव का मतलब किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होंगे, ये आपके हाईली अट्रैक्टिव होते हैं। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसमें मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है, मतलब हमारे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका आई ज्यादा होगा। अगर आई ज्यादा है तो मैं अभी आपको एक रिलेशन जो लिखाता था, कौन सा बोले आपका ये वाला रिलेशन मेरे पास में अभी आई इक्वल टू बोले आपका जाई एम इंटू एच, याद है या नहीं बोले, कि ये कौन भूल सकता है कमबख्त, ये तो हमें जिंदगी भर याद रहेगा। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अगर ये कहानी है तो मेरे पास में क्या है कि अगर ये हमारे पास में जैसे ही मैंने एच अप्लाई किया, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो मेरे पास में आई क्या हो जाएगा, बहुत हाईली होगा। मतलब मेरे पास में क्या है, जो जाई एम जो होगा, मैं आपके लिए यहीं पे लिख देता हूँ, मेरे पास में जाई एम जो होगा वो आपका कैसा होगा बोले आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसी डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, सारे डोमेन अलाइन हो रहे हैं। अगर सारे डोमेन अगर अलाइन हो रहे हैं, इसका मतलब जाई एम आपका कैसा है बोले आपका पॉजिटिव है। दूसरी चीज क्या है, जाई एम जो होता है वो आपका कैसे होते हैं बोले आपकी काफी बड़ी वैल्यू होगी, मतलब ये आपका 1000 से क्या होगा आपका बड़ा होगा, एंड लार्ज वैल्यू, ठीक ना। अच्छा, क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं कि बिल्कुल करते हैं। जाई एम जो है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन टेम्परेचर, ठीक है ना। जाई एम का जो फॉर्मूला है वो आपका सी बाई टी माइनस का टी सी, ठीक है ना। आपका क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा अगर टेम्परेचर दूंगा तो इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपकी कैसी हो जाएंगी बोले आपकी जीरो हो सकती हैं, ठीक है ना। कब, जब मैं इसके टेम्परेचर को क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा। हालांकि जीरो होती नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हाँ कम हो जाती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू अ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। बात समझ आ रही नहीं आ रही? अच्छा, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग ये भी समझ लें कि एग्जाम्पल मेरे पास में कौन कौन से होते हैं। एक तो मेरे पास में आपका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या होता है, आयरन होता है, बिल्कुल आयरन होता है, ठीक है। आपका निकल होता है, ठीक है, बिल्कुल निकल होता है। आपका कोबाल्ट होता है, बिल्कुल कोबाल्ट होता है। दूसरा आपका क्या होता है, Fe2O3 होता है, ठीक ना। अच्छा, तो ये मेरे पास में कुछ आपके ऐसे एग्जाम्पल है जो हमारे पास में क्या है बोले आपके, ये कुछ आपके फेरोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बात करूं, एक सेकंड हो गया, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, थोड़ी सी। चले हैं, ठीक ना। तो अगर मैं आपसे बात करूं क्या कि अगर ये जो मटेरियल जो हैं, ठीक ना, मैग्नेटिक मटेरियल जो हैं वो हमारे पास में क्या है आपके, ये कुछ परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम आते हैं, ठीक ना, परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम आते हैं। और उनमें से एक है आपका बड़ा ही अच्छा एल्यूमिनियम, निकॉन, कोबाल्ट का एक क्या होता है आपका एक अलॉयज होता है, जो एक बहुत ही अच्छा मैग्नेट बनाने के लिए क्या आता है आपका काम आता है, ठीक ना। तो ये कुछ हमारे पास में क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक ना। अच्छा, अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैंने क्या किया, सॉफ्ट आयरन लिया, ठीक ना। अगर मैं यहाँ पे अगर सॉफ्ट आयरन लेता हूं, सॉफ्ट आयरन अगर मैंने लिया है, मतलब मेरे पास में अगर सॉफ्ट आयरन है, ठीक ना, सॉफ्ट आयरन है, तो ये क्या होगा, इसमें इजीली क्या हो जाएंगे हमारे पास में स्टेबलाइज्ड हो जाएंगी क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सॉफ्ट आयरन में क्या होती है, इजीली क्या हो जाती है आपकी, स्टेबलाइज हो जाती है। अच्छा, अब समझें और सीखें। एक पॉइंट और समझ लीजिए, वो बड़ा ही जरूरी पॉइंट और बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्या, ठीक ना। अब समझना कि मैंने क्या किया, यहाँ पे आपका एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जीरो किया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाया। जब मैं वीक मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूँ तब क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ जिससे कि हमें कुछ समझ आएगा क्या। तो अगर मैंने वीक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया तो समझना, बहुत कम लोगों को ये वाला पॉइंट पता होता है, लेकिन आप लोग समझें जरूर कि पॉइंट आपका है क्या, ठीक ना।
ये मेरे पास में जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास में कैसा है बोले आपका वीक। वीक मैग्नेटिक फील्ड जब मैंने अप्लाई किया है तो मेरे पास में आपका ये होता है, ठीक ना। अच्छा, ठीक ना। तो जब मेरे हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड आपका ये है इस वाली डायरेक्शन में, लाइक दिस, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये है, लेकिन ये कैसा है बोले आपका वीक है। जब वीक है तो मेरे पास समझना कि वो डोमेन जो है जो आपका एक्सटर्नल वीक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है उसका साइज क्या होता है यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। कैसे, मतलब लेट एज्यूम ये हमारे पास में क्या है एक डोमेन उस वाली डायरेक्शन में, तो इसका साइज कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये हमारे पास में इस डोमेन का साइज कैसा हो गया बोले आपका इंक्रीज हो गया। मतलब ये हमारे पास में समझना कि कोई भी मेरे पास में डोमेन है जो अलग अलग डायरेक्शन में है, ठीक ना। कहने का मतलब ये है अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हमारे पास में क्या करेंगे, इनको लेस मैग्नेटाइज करेंगे। मतलब ये आपका जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मतलब आपका जो डोमेन जो है वो सबसे बड़ा कौन सा है आपका ये, मतलब आपका जिस डायरेक्शन में आपका डोमेन जो होगा उस डायरेक्शन में अगर वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो उस डायरेक्शन का डोमेन का साइज क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम ये लिखेंगे क्या, इंक्रीजेस द साइज ऑफ डोमेन, साइज ऑफ डोमेन when the direction of magnetic field of its domain, या मैं यहां लिखूंगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड विद द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस डोमेन, ठीक है ना। तो ये आपको ये वाली बात समझ आ गई या नहीं आई बोले, ठीक है ना। तो जो हमारे पास में जो डायरेक्शन जो होगी इस डोमेन का वो हमारे पास में अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर ये है तो इस वाले डोमेन का क्या होगा, सिर्फ आपका साइज एनलार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। साइज कैसा हो जाएगा बोले आपका एनलार्ज, आपका साइज हो जाएगा। ये क्या थी आपकी कुछ फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी। तो आपके लिए यहीं पे इसको कंप्लीट करते हैं। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए प्यारी फिजिक्स। आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।